हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 जो बाल विकास का पेपर हुआ है, ठीक है। आज 27 अक्टूबर वाला क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने ला रहे हैं, 27 अक्टूबर 2025 का। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, समय 2 घंटे आपको मिला है, पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आपके 25 आ गए तो पास हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं। बाल विकास, आज देखते हैं आपके कितने नंबर बन रहे हैं। सभी बच्चे अपने नंबर मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। देखिए आप अलग अलग जगह आपको इसका आंसर अलग अलग भी मिलने वाला है, ये हम पहले आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों ने 14 टिक किया है, ठीक है। एक नंबर आपका यहाँ से बन रहा है। उसके बाद कुछ बच्चों ने 8 टिक किया होगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का अंग है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सामाजिक योग्यता। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध वाला मतलब बाल व्यवहार से है, परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा स्किनर, ठीक है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। सीएटी किस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण करता है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रोजेक्टिव मतलब प्रक्षेपी। सीखने का नियम का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका थार्मोडाइक। तो पहले 6 क्वेश्चन हो गए, एक एक नंबर के हिसाब से आप अपने नंबर काउंट करेंगे। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हुआ चूहा पर। समांतर माध्य का प्रतीक है, ये पहला विकल्प आपका सही जा रहा है। 130 आईक्यू वाला बच्चा भाई प्रतिभाशाली होगा। डीबी के अनुसार तर्क का सोपान है, ठीक है। तो सही आंसर होगा 5। अलग अलग जगह आपको कहीं 3 दिया होगा। समान समान को ही जन्म देती है, ये दोस्तों समानता का नियम है। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सही आंसर होगा हल ने। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है, तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण। उपयुक्त तो सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है स्मृति का अंग नहीं है, ठीक है ना, ये समझना आपको। तो सही आंसर होगा आपका पहचान। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है, क्या कहलाता है, आपको ये बताना। जब एक ही तथ्य पर आप ध्यान लगा रहे हैं तो इसको ध्यान लगाना कहते हैं। पहले 15 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद 15 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 15 लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। हर क्वेश्चन के आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला कह रहा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताइए। तो देखिए आपका एक हो जाएगा वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार का माहौल, शिक्षा या आप जो स्कूल जा रहे हैं वो। बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको बताना है, ठीक है। मतलब किसने दिया आपको ये बताना है, ठीक है, सूत्र नहीं। तो सूत्र आपका आईक्यू वही होता है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा विलियम स्टर्न ने, ठीक है। टर्मन संशोधित सूत्र देते हैं, आईक्यू बराबर एम ए अपन सी ए इंटू 100 वाला, ठीक है। मानसिक वास्तविक आयु, ये सारी चीजें। फ्लोरसिया स्थायी धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है, ये होता है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का मापन। माध्यिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यह वितरण का मध्य बिंदु है जो किसी श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगला क्वेश्चन आता है अवधान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। किसी एक विशिष्ट उद्दीपन पर चेतना को केंद्रित करने की प्रक्रिया है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों को स्पष्ट करना है, तो जैसे सकारात्मक हो गया आपका, ठीक है, नकारात्मक और शून्य। अगला क्वेश्चन आता है सहसावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो तीव्र शारीरिक विकास, दूसरों पर निर्भरता। अधिगम स्थान मतलब अंतरण क्या है, सीखे हुए ज्ञान या कौशल को का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना। अधिगम मतलब सीखना ही ना। सीएटी का निर्माण, ठीक है, किसने किया। देखिए क्वेश्चन कितना टू द पॉइंट है, अगर आपको पता है तो ही कर पाएंगे। लियोपोल्ड बेलक ने, ठीक है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर को कठिन भी माना जाता है, ठीक है, जहाँ टू द पॉइंट क्वेश्चन है। जैसे कल्पना के प्रकारों को लेकर आप इसमें बना के लिख सकते हैं, रचनात्मक हो गया, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ऐसा करके। अगला क्वेश्चन रुचि का शैक्षिक महत्व बताइए। यह सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है और ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। मात्रा का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, वेबर और जीटी फेचनर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माणकर्ता का नाम लिखिए, ठीक है। एच ए मरी और सी डी मार्गन ने। समायोजन क्या होता है, व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं और वातावरण की मांगों के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। 2 व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक गुणों में पाया जाने वाला अंतर, ठीक है, ये हो गया।
अब आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। अभिप्रेरणा का शिक्षा में महत्व, ये देखिए क्वेश्चन बना के आप लिख सकते हैं। जैसे अभिप्रेरणा सीखने का आधार है, ये सारी चीज़ें ऐसे करके बना सकते हैं। या छात्रों को लक्ष्य निर्धारित करना, कठिन परिश्रम करना, रुचि, ये सब चीज़ें, इंटरेस्ट क्रिएट करना। सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? देखिए सीखने का वक्र या लर्निंग कर्व क्या होता है? यह अभ्यास के साथ सीखने की मात्रा या गति में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर दर्शाता है। ठीक है, इनके विभिन्न प्रकार कौन कौन से? सकारात्मक हो गया, नकारात्मक हो गया, सरल रेखीय वक्र, एस लूप, ठीक है, एस आकार का। बालक में विस्मरण कम करने के 2 उपाय बताइए। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको देखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो कुल मिला के अब ये समझ लीजिए कि आप लोग इस सब क्वेश्चन को बना के लिख सकते हैं। जैसे विस्मरण का मतलब अधिगम के बाद अंतराल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो जब पढ़ाई करिए तो उसके में थोड़ा रेस्ट रखिए, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, बार बार रिपीटेशन करिए उसका। ठीक है, किन्हीं 2 प्रक्षेपी परीक्षण का उल्लेख करिए। प्रक्षेपी मतलब रोसिया स्याही धब्बा परीक्षण हो गया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मतलब टीएटी। वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन करना था यहाँ पर आपको। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बना के लिखे होंगे। समानता के जैसे नियम हो गया, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का। अधिगम की विशेषताएं जैसे क्या लिख सकते हैं? व्यवहार में परिवर्तन, उद्देश्यपूर्ण, सार्वभौमिक, समायोजन। ठीक है, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख करिए। सीखने की विधि होगी, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, पुनरावृत्ति और ये सारी चीज़ें। अवधान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय हैं। उद्दीपन की नवीनता और तीव्रता, रुचि और प्रेरणा, ये सारी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक तत्परता। वाइगोस्की के सिद्धांत का उल्लेख करिए। ठीक है, देखिए लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। ठीक है, उनका मुख्य विचार है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया बातचीत के माध्यम से होता है। ये सारी चीज़ें बना के लिख सकते थे। चिंतन के 5 तत्वों का उल्लेख करिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर आसान भी है, कठिन भी। जैसे चिंतन में समस्या होगी, प्रॉब्लम्स हो गए, विचार, आइडियाज़ क्या है, प्रतीक, भाषा, सिंबल या लैंग्वेज, समाधान, सोल्यूशन क्या, उद्देश्य क्या है, गोल, डायरेक्टेड। ठीक है, ऐसे करके आप बढ़िया बना के लिखे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो देखिए कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि किताब में अलग है, सीरीज में अलग है, या हमने कुछ और टिक किया है। तो काफ़ी बार कुछ बच्चों को कॉमन नंबर दे दिया जाता है। उम्मीद करते हैं 25 नंबर। देखिए क्वेश्चन पेपर जो ये थे ना, अति लघु 3, बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन था। जैसे देखिए अगर आपको 17 पता है तो नंबर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया 18, गिनते जाइए, हम रेड मार्क कर रहे हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है, और जिसमें आप बना के नहीं लिख सकते तो उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप बना के नहीं लिख सकते थे। पता होता तो पूरा, नहीं तो 0। ठीक है, तो जिसमें बना के लिख सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय में थे। अगर आपने लघु उत्तरीय क्वेश्चन किया है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वेल एंड गुड है। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। और कल मैथ का जो सोल्यूशन आएगा ना, वो जरूर देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, मजा आएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।